So बच्चों, today's topic is about electric field due to an electric dipole when it is we are going to find that equatorial position. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से कहाँ पर, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, जिसे नॉर्मली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कहा जाता है। ठीक है, उसके लिए मैं सेटअप बनाता हूँ। पहले हेडिंग देखिए क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू an electric dipole at an equatorial position। कल हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से निकाले थे। कहां पर निकाले थे? एट एन एक्सियल पॉइंट। ठीक है, उसको यहां पर लिख दे रहे हैं। एक्सियल पॉइंट से कितना आपने निकाला था? एक्सियल पॉइंट पे आपने निकाला था ई एक्सियल इजकल्स टू 2kp/x³। ये आया था। ठीक है, आज देखते हैं कि इसकी वजह से क्या होगा। सबसे पहले इसका सेटअप देखते हैं कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पर एक हमने रखा था -q डाइपोल बनाने के लिए, और यहाँ पर आपका क्या है? +q। दिस इज योर डाइपोल। ठीक है, एक्सियल के केस में हमने यहाँ पर कहीं एक्स पोजीशन पे निकाला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इस केस में देखते हैं कि कितना होगा। ठीक है, थोड़ा सा इसे स्ट्रेट बनाते हैं। +q, इसके बीच के सेपरेशन को सेंटर से हमने कहा था O, और ये डिस्टेंस कितना था? d था, और ये वाला भी डिस्टेंस कितना था? d था। जब इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट बताया था तो बताया था ये क्या होता है? q × 2d। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या इक्वेटोरियल पोजीशन, यानी यहाँ से कोई पोजीशन ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ और ऊपर आ जाते हैं। ये इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बतानी है ड्यू टू दिस डाइपोल। ठीक है, अच्छा +q से देखिए, ये वाली डिस्टेंस d है। पहले -q से देखते हैं। ये रहा -q से। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी। ठीक है, नेगेटिव चार्ज है तो जहां से देखेंगे तो टुवर्ड्स द चार्ज होगा, यानी E - q इधर होगा, और इसी तरीके से ये वाला क्या हो जाएगा? E + q। ये किसकी वजह से है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q चार्ज की वजह से एट दिस पॉइंट P। ठीक है, अब देखिए जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, देखो तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आएगा? इन दोनों के बीच में से कहीं यहाँ पर इस तरीके से आएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ई नेट आएगा इन दोनों के बीच में। ठीक, उससे पहले थोड़ी सी ज्योमेट्री समझिए। अगर ये वाला एंगल क्या है बच्चा? थीटा है। ठीक है, क्योंकि ये डी है, और इसको बोल दीजिए कि ये क्या है आपका? ये वाली डिस्टेंस कितनी है? x, जिसमें इसमें माने थे। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी? √x² + उसी तरह सिमिलरली ये भी कितना हो जाएगा? √x² + b²। ठीक है, अगर ये थीटा एंगल है तो ये वाला भी एंगल कितना होगा? थीटा। ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। ये वाला एंगल भी कितना होगा? 90 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना हो गया? 90 - थीटा। ठीक है, अब देखिए बचा हुआ एंगल ये कैसा है? 90 है। देखो ध्यान से। अच्छा, ये 90 - थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से ये वाला एंगल कितना है? 90 - थीटा है। इस ट्रायंगल में देखिए आप, ये थीटा, ये 90, बचा हुआ कितना हो जाएगा? 90 - थीटा। ओके, तो ये वाला एंगल देखते हैं कितना होगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर आपका पहला ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, और ये एंगल, और ये एंगल, अगर सबको जोड़े तो कितना आना चाहिए? 180 आना चाहिए। ठीक है, तो इसे हम बोल देना कितना है? 90 - थीटा + 90 - थीटा, और ये वाला एंगल कितना है? ये आपका एंगल निकाले हैं +थीटा, और ये वाला एंगल जो आपको निकालना है +x = 180। ठीक है, अब देखिए यहाँ से थीटा चला गया, ये 90 180 चला गया, यानी थीटा = कितना आ गया? x, यानी ये वाला भी एंगल कितना होगा? थीटा होगा। तो सिंपल ज्योमेट्री से मैंने आपको पूरा डायग्राम समझा दिया है, कहां से कितना एंगल होगा और क्या क्या होगा। ठीक है, इस डायग्राम को और इलस्ट्रेट करता हूं मैं थोड़ा सा। यहाँ पर ये आपका P पॉइंट था, +q किधर था? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इधर था, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू निगेटिव चार्ज इधर था। कुछ चोच जैसा फिगर बन रहा है चिड़िया के। ठीक है, यहाँ पर आपने बोला कि ये आपका नेट होगा, ई नेट। ठीक है, ये वाला भी एंगल कितना था? थीटा था, और ये वाला भी एंगल कितना था? थीटा था। अब एक चीज देखते हैं कि E + q और E - q की वैल्यू क्या है कूलम्ब्स लॉ से। ठीक है,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज कितना है, के क्यू अपॉन, यही तो डिस्टेंस होगा यहाँ पर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी ई प्लस क्यू की वैल्यू क्या आ गई देखो जरा, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से ई माइनस क्यू भी दिख रहा होगा सिमेट्री से कि बिल्कुल क्या है, सेम है, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखिए सिंस ई प्लस क्यू इज इक्वल टू ई माइनस क्यू, तो इन दोनों को क्या बोल दे रहे हैं, ई बोल दे रहे हैं, दोनों सेम है तो ई बोल दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का कंपोनेंट अगर हम देखेंगे तो दो कंपोनेंट होगा, ई प्लस क्यू का ये थीटा वाला तो इधर आएगा ई क्यू कॉस थीटा। ठीक है, ई प्लस क्यू कॉस थीटा। इसी तरीके से इसका थीटा वाला कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो थीटा के साथ है वो क्या हो जाएगा, ई माइनस क्यू कॉस थीटा। परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना हो गया बच्चा, ई क्यू कॉस, यहां पर क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर साइन थीटा, और इधर भी क्या हो जाएगा, ई माइनस क्यू साइन थीटा। ठीक है, ये वाला देखिए जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ये क्या हो जाएगा, कैंसल आउट कर जाएगा। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस कॉस थीटा वाले टर्म की वजह से होगा, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। ये प्लस क्यू और ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू दोनों बराबर है, तो इसकी जगह पर सिंपली हम क्या लिख लेंगे, ई लिख लेंगे, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट क्या हो जाएगा, देखिए जरा, ई कॉस थीटा, और दोनों सेम डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएगा, प्लस ई कॉस थीटा। ठीक है, यानी कितना हो गया, 2e कॉस थीटा। ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो वेक्टर सम में सीधे सीधे जोड़ देंगे, आपको पता है, यानी 2e की जगह क्या रखेंगे, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, कॉस थीटा, तो यहां से देखिए कॉस थीटा क्या हो जाएगा, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, यानी ये बेस हो गया, यहां से देखिए कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, यानी बेस कितना है तुम्हारा, डी है, और हाइपोटेनियस क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, यानी कि हो गया 2k क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू डी बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। आफ्टर सॉल्विंग इट यू आर गोइंग टू गेट 2q d इंटू k अपॉन अंडर रूट, ये अंडर रूट हटा दीजिए, पावर्स में लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टू द पावर 3/2। ठीक है, अब ये वाला टर्म आपने पढ़ा है कि 2q इंटू 2d क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट p होता है, यानी कि ई इक्वेटोरियल या ई नेट जो आया आपका, ई इक्वेटोरियल या ई नेट जो है वो क्या आया, kp अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर टू द पावर 3/2। ठीक है, अब फिर से वही बेसिक एजम्पशन मानेंगे कि x क्या है, बहुत बड़ा है, और d क्या है, बहुत छोटा है, तो क्या हो जाएगा, E इक्वल्स टू kp अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, ये कहां पर है, एक्सियल इक्वेटोरियल पॉइंट पे। ठीक है, अब कंपेयर करते हैं, एक्सियल हमारा ये है, इक्वेटोरियल हमारा ये है, यानी एक्सियल वाला क्या होता है, दोगुना बड़ा होता है इक्वेटोरियल पॉइंट से। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट रहा। यहां पर कंक्लूजन लिखते हैं कि ई इक्वेटोरियल इज इक्वल्स टू 2 इंटू ई एक्सियल। ठीक है, अब रही बात कि ये वाला कम क्यों होता है, उल्टा लिख दिया मैंने, एक्सियल यहां पर, इक्वेटोरियल। ठीक है, अब रही बात कि इक्वेटोरियल की इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम क्यों होती है और एक्सियल की ज्यादा क्यों होती है, तो देखते हैं डायग्राम को। यहाँ पर देखिए डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर से किधर होता है, माइनस क्यू से प्लस क्यू, और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो किधर है, अपोजिट है, यानी कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक्सियल वाले में देखिए जरा फिगर कैसे था, माइनस क्यू प्लस क्यू यहाँ पर कहीं आपने निकाला था। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का भी डायरेक्शन यही था, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन किधर था, इधर ही था, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। With this we have completed this point.